2017 का क्वेश्चन पेपर खोल लीजिएगा भाई, CSTX का है। पार्ट ए से हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे। जितना थ्योरी होगा सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी क्लास में करा दिया गया है, फिर भी कुछ बच्चे का भाई डिमांड है तो कराया जाएगा। चलिए पार्ट ए देखिए। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन जो है भैया नहीं आएगा, लीफो फीफो तो आता नहीं है, सिलेबस में नहीं है। नीचे आइए, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो भी नहीं आएगा। बी नंबर, स्टेट द फीचर्स ऑफ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। पहले टाइम कीपिंग होता क्या है? टाइम कीपिंग का मतलब होता है कि कब आया और कब गया घर, समझिए। अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, माने कितना घंटा रहा आकर, कितना घंटा, इसे कहते हैं टाइम कीपिंग। क्या कहते हैं? तो टाइम कीपिंग रखने से क्या पता चलेगा? टाइम कीपिंग रखने से पता चलेगा प्रॉपर अटेंडेंस रहेगा। प्रॉपर क्या रहेगा? नो प्रॉक्सी। आप आइएगा तभी आपका साइन होगा, दूसरा कोई तो साइन कर नहीं सकता है। नो प्रॉक्सी, नो समझ पा रहे हैं? और क्या रहेगा? प्रॉपर अटेंडेंस रहेगा। प्रॉपर क्या रहेगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ये सिंपल मेथड है भाई, सिंपल एकदम, कोई टफ मेथड नहीं है। अटेंडेंस साइन करवा लीजिए, जैसे हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? टाइम कीपिंग। किसका? तो फीचर्स क्या होता है? प्रॉपर अटेंडेंस, नो प्रॉक्सी, सिंपल वर्क है, सिंपल मेथड है। सिंपल क्या है? मेथड है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा आपका, माने हम लोग जान पाएंगे क्या हुआ नहीं हुआ। ये सब हमारा फीचर्स है। नेक्स्ट क्या भैया? स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग क्या होता है? माने कितना देर रहा हो तो टाइम कीपिंग। बुकिंग माने कितना देर काम किया और कितना देर फाकी मारा, कितना देर काम किया और कितना देर, माने आया तो किया कितना देर। 8 घंटा रहा लेकिन खटा कितना देर है, नहीं समझे? अब मान लीजिए 8 घंटा में 1 घंटा बेटा टिफिन किया है, 7 घंटा बचा है, 1 घंटा खैनी वाला है, 6 घंटा बचा है, 1 घंटा गप सप किया है, 5 घंटा बचा है, 1 घंटा अपना टिफिन धोया है, अरे 4 घंटा किया है, 4 घंटा फाकी मारा है, और वही टिफिन धो धा के, समझ रहे हैं? तो कितना घंटा किया है? 4 घंटा। इसको कहते हैं टाइम बुकिंग। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या? एफिशिएंसी पता चलेगा वर्कर का, करने वाला है कि नहीं करने वाला है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी माप पाएंगे, प्रोडक्टिविटी माप पाएंगे। समझ पा रहे हैं किसका बोल रहे हैं हम लोग? टाइम बुकिंग का क्या चीज? ऑब्जेक्टिव। टाइम बुकिंग का समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वेजेस कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या था हम लोग का? टाइम बुकिंग। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पक्का? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? टाइम बुकिंग। किसका? पकड़िए। तो एफिशिएंसी वगैरह पता चल जाएगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी उसका पता चल जाएगा, ओवर टाइम पता चल जाएगा, कितना देर ओवर टाइम किया, आइडल टाइम कितना किया, माने बर्बाद कितना किया समय, ये सब पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। बी नंबर क्या पूछा गया? इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आइडल टाइम इज नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। पहचानना है कि इसमें से कौन सा नॉर्मल आइडल टाइम है और कौन सा एबनॉर्मल। नॉर्मल माने जो समय बर्बाद होगा ही होगा, जो समय लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है माने जिसको बचा सकते थे, जो समय को बचा सकते थे बिना मतलब का फाकीबाजी किया है, इसको कहते हैं एबनॉर्मल। नॉर्मल टाइम तो लगेगा ही लगेगा भैया, नॉर्मल कुछ समय बर्बाद जाता ही जाता है। समझ पा रहे हैं? उसे कहते हैं नॉर्मल। एबनॉर्मल माने फाकीबाजी। चलो देखो, पहला क्या? टाइम लॉस ड्यू टू लॉकआउट डिक्लेयर इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया, एबनॉर्मल है। लॉकआउट ताला मारोगे तो एबनॉर्मल है। टाइम लॉस ड्यू टू रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीन। मशीन साफ सुथरा हो रहा था, रूटीन मेंटेनेंस हो रहा था भाई, उस समय तो भाई होगा ही होगा, नॉर्मल है। चलिए सम है, सम तो आपको नेक्स्ट क्लास कराया जाएगा। सम है, सारा कर लीजिएगा, सम सारा कराया हुआ है, दिक्कत होगा तो बताएंगे। 4 नंबर में आ जाइए। 4 का ए में बोला गिव टू एग्जाम्पल ऑफ डिम्ड ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। उसी दिन लिखवाए थे डेफिनेशन ना, डिम्ड ओनर का लिखे थे। डिम्ड ओनर मीन्स व्हेन एन इंडिविजुअल ट्रांसफर his house property, when an individual transfer his without taking any consent to his spouse or children, to his spouse or without taking any adequate consideration, without taking any adequate consideration। जब एक इंडिविजुअल अपना संपत्ति को, अपने बच्चे को या अपने वाइफ को, जीवन साथी को ट्रांसफर करता बिना पैसा लिए हुए, उसे कहते हैं डिम्ड ओनर। क्या कहते हैं? वही लिखा हुआ है डेफिनेशन, देख लो। समझ रहे हैं?
तो कह सकते हैं एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी, नहीं लिखवाओ तो लिखवा देंगे, एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी, एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज टू हिज स्पाउस और चिल्ड्रन विदाउट टेकिंग एनी एडुकेट कंसिडरेशन, उसे कहते हैं डिम्ड ओनर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं। ओनर का मतलब क्या होता है? ओनर मीन्स अ पर्सन हुज नेम प्रॉपर्टी वाज रजिस्टर्ड, हुज नेम प्रॉपर्टी वाज, जिसके नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसे क्या कहते हैं? ओनर। क्या कहते हैं? और डिम्ड ओनर मैंने मान लिया गया, जैसे पापा का संपत्ति को बोलते हो ना मेरा है, बोलते हो ना हमारा है, इसी को कहते हैं डिम्ड ओनर। क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन पापा तो ओनर है क्योंकि उनके नाम से प्रॉपर्टी है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट लिखवाए थे ना भैया कि जो एसेट 36 महीने से कम दिन अपने पास रखे हो, 12 महीने से कम दिन रखे हो, 24 महीने से कम दिन रखे हो, तो शॉर्ट टर्म है। इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड नॉट मोर देन 36 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। इन केस ऑफ 12 मंथ लिस्टेड बिलो, 12 मंथ में लिस्ट था भाई, 12 मंथ सबके लिए नहीं था, सिर्फ 5 चीज़ के लिए था। क्या क्या? इक्विटी एंड शेयर लिस्टेड, इक्विटी एंड शेयर, इक्विटी एंड शेयर, और क्या? डिबेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन, ये सब क्या भैया? शॉर्ट टर्म। 12 महीना देखेंगे। 24 महीने पे किस पे देखेंगे? इक्विटी एंड प्रेफरेंस अनलिस्टेड, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और ये 5 को छोड़ दो, शेयर डिबेंचर, समझ पा रहे हैं? शेयर डिबेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब छोड़ दो, सबके लिए 36 महीने, सबके लिए। तो बोल सकते हैं इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड नॉट मोर देन 36 मंथ और 12 मंथ और 24 मंथ। इन केस ऑफ 12 मंथ लिस्टेड बिलो, इन केस ऑफ 24 मंथ लिस्टेड बिलो। समझे? और लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड मोर देन 36 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। इन केस ऑफ 12 मंथ, 24 मंथ लिस्टेड बिलो। समझे क्या बोले? किसका बात करें? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट? है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मीन्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मीन्स सेल ऑफ कैपिटल एसेट, सेल ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मीन्स सेल ऑफ कैपिटल एसेट, सेल ऑफ, समझ पा रहे हैं? सेल ऑफ कैपिटल एसेट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या भैया? नेक्स्ट सवाल है भाई, सवाल ये तो आता नहीं है वाला जो सवाल है उसके नीचे आइए। हाउस प्रॉपर्टी का सम है, ये तो आएगा। पार्ट बी में हम लोग मूव कर चुके हैं, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। आ जाइए। पार्ट बी में 36 मार्क का आएगा, 24 मार्क्स एमसीक्यू और 12 मार्क्स एसएक्यू। आ जाइए देखते हैं। बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय, बिल ऑफ मटेरियल कौन प्रिपेयर करता है? बिल ऑफ मटेरियल कौन प्रिपेयर करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? बोलो कौन सा डिपार्टमेंट? इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो दिया नहीं है, तो इंजीनियरिंग से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है देख लो। बाकी बिल ऑफ मटेरियल तो हमारे सिलेबस में है नहीं आएगा, माफ़ करिएगा। 2 नंबर भी हमारे सिलेबस में नहीं है, 3 नंबर है। फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड बोनस अंडर हेल्सी एंड रोवन प्रीमियम मेथड विल बी इक्वल। व्हाट परसेंटेज टाइम टेकन टू टाइम अलाउड बोनस अंडर हेल्सी एंड रोवन प्रीमियम मेथड विल बी इक्वल। बोनस कैसे इक्वल हो जाएगा? अरे बाबा, हेल्सी का तो 50% है, हेल्सी का, और रोवन का तो फार्मूला है। बोला व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज पूछा, 50% से काम चलाएंगे। चलो आगे। 4 नंबर टाइम एज पर टाइम कीपिंग 48 आवर्स। टाइम एज पर टाइम बुकिंग 44 घंटा दिए, 48 घंटा किया 44 घंटा। आवरली लेट 60 रुपया। देन वेजेस पेड फॉर आइडल टाइम, आइडल टाइम 4 घंटा फाकी मारे हो, 48 घंटा आके रहे या 44 घंटा खटे, 4 घंटा बर्बाद किया है समय तुम। और 1 घंटा का 60 रुपया देते, मैंने फालतू का रुपया इसको कितना दे देंगे? 60 इंटू 4, 60 इंटू 240 टाका, 240 टाका। समझे क्या बोले? निकाल लोगे ना? नेक्स्ट। टाइम अलाउड टू डू अ जॉब 40 घंटा दिए हैं। द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर हु हैज़ कंप्लीटेड जॉब वर्कआउट एट 125%। टाइम टेकन बताना है। 40 घंटा दिए हैं काम करने के लिए, काम करने के लिए कितना दिए? 40 घंटा, और 125% उसका एफिशिएंसी है। तो सिंपल सा बात है, 40 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 125%। 40 डिवाइड बाई 125%, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, तो 40 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 32 घंटा। कितना आ जाएगा? माना दिए थे 40 घंटा, 32 घंटा में कंप्लीट करके बैठ गया। समझे? क्षमता ज़्यादा है, क्षमता। समझे? 40 घंटा में जो काम करना था
वो 32 घंटा में कर दिया। मैंने क्षमता ज़्यादा है, क्षमता समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? नेक्स्ट ओवरहेड आसबेना 6 नंबर नहीं आएगा, 7 नंबर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट? इसमें से लेट आउट एनुअल वैल्यू में से क्या क्या डिडक्ट नहीं होगा? फायर इंश्योरेंस। क्या नहीं डिडक्ट होगा भैया? फायर इंश्योरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ए लेट हाउस 50,000, फेयर एंड 60,000, स्टैंडर्ड एंड 55,000। रीजनेबल एक्सपेक्टेड एंड बताना है। क्या सिखाए थे? हायर और लोअर, आरियर तक हायर और लोअर। 50,000 और 60,000 में बड़ा कौन है? 50,000 और 60,000 में बड़ा कौन है? 60,000। और छोटा कौन सा है 60,000 और 55,000 में? 55,000। करेक्ट आंसर इज 55,000। समझे? 50 और 60 में बड़ा कौन था? 60 और 55 में छोटा कौन था? 55। आरियर 55। चलो नेक्स्ट। आलोक घोष परचेज लैंड इन कोलकाता 16/4/2012 को किना है। द लैंड विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ सोल्ड इन विच द फॉलोइंग डेट्स। कौन सा डेट में बेचेगा तो शॉर्ट टर्म मानेंगे? इसमें देखो 36 महीने से कम होना चाहिए। 36 महीने से तो भैया 36 महीने से 16/4 को खरीदा, माने 2012 में 8 महीना, 13 में 12। ये तो जोड़ तो रहे हैं, रुकिए ना, कहे पते तो करना है। 16/4 को किना है 2012 में, 2012 में 8 महीना, 2013 में 12 महीना, तो 12 8 20, 2014 में 12 महीना, तो 20 12 32, और 2015 में 12 महीना, 2015 में तो 32 और 15 कितना हो रहा? 57। लेकिन डेट क्या क्या दिया ऑप्शन आप देखिए, 1/4/15 दिया है, सबसे कम डेट यही है 1/4/15। तो 1/4/15 माने मार्च में सिर्फ 3 महीना लेना है, तो 32 और 3, अरे 2014 तक तो 32 महीने जोड़े थे, 2015 का 12 जोड़ के हो गया था उतना 47। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो 32 ये 2015 में कितना महीना हो? 3 महीना, 32 3 35, 36 महीने से कम हुआ, माने 1/4/15 को शॉर्ट टर्म कहेंगे। ऐसे हिसाब करना होगा। नहीं समझा? कैसे करना होगा समझा? खुद से। वहाँ कैसे करोगे? आंसर देखा हो 1/4/15 है, वहाँ आंसर थोड़ी बताएगा, वहाँ तो हिसाब करना होगा। हिसाब कैसे करोगे? 2012 में 8 महीना, 13 में 12 महीना, 20 महीना, 14 में 12 महीना, 32 हो गया। अब नज़दीकी वाला डेट देखो कौन सा है, और उसमें जोड़ के देखो 36 से कौन कम है। जैसे 1/4/15 3 महीना हो रहा है, तो 3 महीने जोड़ेंगे 32 3 35, यही 36 से कम है। चलो नेक्स्ट क्या है? 10 नंबर देखिए। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल एसेट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ। कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है क्या चीज़ के आधार पे? पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से। सी नंबर पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से। 9 नंबर नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा। चलो 16 में आओ। 16 तो थोड़ा सा धुंधला आ गया है। रेट ऑफ वेजेज पर आवर ऑफ ए वर्कर 50 घंटा। रेट ऑफ वेजेज कितना भैया? अब बोनस अर्नड बाई हेल्थ प्रीमियम प्लान कितना परसेंट? 50%, 150। तो फिर क्या पूछा है? क्या पूछा है? टाइम अलाउ बाई द वर्कर, यही पूछा है। टाइम सेव बाई द वर्कर। अच्छा बताइए, 150 रुपया मिल रहा, 150 रुपया मिल रहा 50% के हिसाब से, तो 150 मिल रहा, और 1 घंटा का रेट कितना भैया? पर आवर 50 रुपया। तो 150 डिवाइड बाई 50 कितना हो रहा? 3। 150 डिवाइड बाई 50 3 घंटा। आप 50% करके 3 घंटा होगा, तो 100% कर दो, कितना घंटा होगा? 6 घंटा। कितना घंटा होगा? 6 घंटा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? ऑप्शन है 6 घंटा। नहीं समझा तुम लोग? 150 डिवाइड बाई 50 3 घंटा, तो 3 घंटा तो 50% है, तो इसका डबल कितना होगा? 6 घंटा। समझा? चलो, क्योंकि नहीं समझे 6 घंटा बचाया होगा, तो 6 घंटे के 50% 3 घंटा, और 3 × 50 150 दिए होंगे बोनस, तो 150 डिवाइड बाई 50 3 घंटा 50%, तो 100% 6 घंटा। देखो 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 उसके बाद क्या देखो? रेट ऑफ वेजेज पर आवर 80। टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट 15 मिनट।
इफ़ द वर्कर प्रोड्यूस 40 यूनिट इन अ डे, टोटल वेजेज अंडर स्टेट पीस रेट से बताना है। अच्छा बताइएगा, सिंपल सा बात है, रेट ऑफ वेजेज पर आवर का कितना रेट है? 80। और टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट 15 मिनट। 1 यूनिट को बनाने में हम 15 मिनट दिए हैं, समझ रहे हैं? और कितना यूनिट बना है? कितना? 40 यूनिट बना है। तो सिंपल सा बात है, 1 घंटा में कितना बन रहा है? 1 यूनिट को बनाने में 15 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 60 डिवाइड बाई 15 माने 1 घंटा में 4 यूनिट बनेगा। 1 घंटा में कितना यूनिट? 1 घंटे में 4 यूनिट बनेगा ना, तो 1 घंटा के लिए 80 रुपये चढ़ाना पड़ेगा हमको। नहीं समझे? यहाँ देखिए, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 यूनिट को बनाने में 15, 4 यूनिट, 1 घंटा में 4 यूनिट, 80 रुपये चढ़ाएंगे ना, तो हमें 4 यूनिट का मज़ा मिलेगा। माने 1 यूनिट का दाम हुआ 20 रुपया। तो स्टेट पीस रेट के हिसाब से बोला है, पीस रेट निकालिए। तो पीस रेट का फार्मूला नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना दिया हुआ? 40, और रेट पर यूनिट अभी 20 रुपया निकाले। 40 इंटू 20 कितना हो रहा? 800। समझे? कर दो 800। नहीं समझ में आया? आया समझ में? बोल दो झूठा। समझ आया? समझ आया? पक्का? अरे 1 घंटे में 60 मिनट और 1 यूनिट को बनाने में 15 मिनट, तो 60 मिनट में कितना हो रहा है? 4 यूनिट। और 1 घंटे में 80 रुपये चढ़ाएंगे तो 4 यूनिट ना बनेगा, तो 1 यूनिट का दाम 20 रुपया। 1 यूनिट का दाम 20 रुपया। और बोला तब 40 यूनिट का कितना दाम हुआ? 40 इंटू 20, 800। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? कितना नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर? नहीं आएगा। कितना नंबर है? 13 है, नहीं आएगा। 14 है, सॉरी नहीं आएगा। उसके सॉरी कितना? 18 है। 19 में द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइज ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नैब क्या होता है? नेल होता है। जीरो नेल होता है। नेल जीरो, ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? इसमें से कौन? स्टॉक इन ट्रेड, गोडाउन में गुड्स रखे हो बेचने के लिए, कैपिटल एसेट बोलते हो? गोडाउन में माल भर के रखे हो, कैपिटल एसेट है? नहीं। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन लिखवाया था कि कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग। कैपिटल एसेट मींस अदर देन द स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, एग्रीकल्चर लैंड इन पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल कोई भी चीज, पर्सनल कोई भी, समझ रहे हैं? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर, ये जितना नाम लिए नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ 19 नहीं बताए हैं। 19 तो बता दिया कि जीरो होगा, 20 जीरो होगा भैया। 20 क्लियर। 21 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मींस, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट माने क्या होता है? सेल करना, एक्सचेंज करना, रिलिंक्विश करना, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ तीनों का मतलब होता है ट्रांसफर, रिप्लेसमेंट कर लेना। समझे? चलो आगे बढ़ते। उसके बाद देखो, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसके बाद भी 23 नहीं आएगा। 24 आएगा। देखो, टोटल म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ए सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस 20,000 इफ द ओनर ऑफ द हाउस पेड 60% ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, घंटा डिडक्शन मिलेगा। जिस घर में खुद रहते हो नैप से चालू होता है, नैप से एक को डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, तो कुछ मिलने वाला, नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर म्युनिसिपल टैक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है भैया? क्या है नेक्स्ट? 2 नंबर आइएगा, आ गए हैं। देखिए क्या है, आ गए हैं, थोड़ा पेज घूर गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन इनकम नहीं आएगा। उसके बाद वाला गिव टू एग्जांपल ऑफ अदर सोर्सेस नहीं आएगा। 2 नंबर देखो तो 2 नंबर क्या नहीं आएगा। 3 नंबर आएगा। व्हाट डू यू मीन बाई कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का डेफिनेशन लिखवाए थे भैया। गेन एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, सेक्शन 48 में डेफिनेशन था। गेन एराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, गेन एराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ, एग्जाम्पल देना है जैसे गुडविल, बिल्डिंग, लैंड, ज्वेलरी। चलो उसके बाद क्या? 4 नंबर कैपिटल गेन एराइजिंग, कैपिटल गेन एराइजिंग ऑन सेल 200 शेयर एफ ए कंपनी ₹14,000। द शेयर वेयर परचेज 1/6/15 बेचे हैं 15/7/16। स्टेट द नेचर ऑफ कैपिटल गेन। 1/6/15 को किने 15/7/16 को बेचे, माने 12 महीने से कम हो रहा है, 12 महीने से
12 महीने से कम होगा कि ज़्यादा हो रहा है रे बाबा? 1 6 15 और 15 7 16 ना, 12 महीने ज़्यादा हो गया। 12 महीने से तो बोला बताओ शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म। क्या है? तो लिख देंगे सिंस द शेयर सोल्ड बाय द शेयर होल्डर फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ, सो सच इन्वेस्टमेंट शेयर कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म समझ, अब मोर देन 12 मंथ है इसीलिए क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद देखो भैया क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17 इनकम फ्रॉम क्या है? लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड रेसिडेंशियल हाउस ऑफ श्री रनिता दास कंप्यूटेड 3 लाख और माइनस 1,40,000 कंप्यूट हर इनकम, माइनस कर दो भाई। लेट आउट से फायदा 3 लाख और सेल्फ ऑक्युपाइड का घाटा 1,40,000, तो 3 लाख माइनस 1,40,000, 3 लाख माइनस आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोला व्हाट इज फेयर एंड है? फेयर एंड मीन्स सिमिलर एंड फेच फॉर द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सिमिलर सेम लोकेलिटी। फेयर एंड का मतलब उसी प्रॉपर्टी के लिए उसी एरिया में सबसे ज़्यादा भाड़ा कितना मिल रहा है, उसी प्रॉपर्टी के लिए उसी एरिया में सबसे ज़्यादा भाड़ा कितना मिल रहा है, इसे कहते हैं फेयर एंड। देखो डेफिनेशन क्या है, फेयर एंड रेफर्स टू रेंट विथ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज द सेम लोकेलिटी और नियरली सिमिलर लोकेलिटी फेच, माने उसी लोकेलिटी में उसी सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टी का कितना भाड़ा मिल रहा है, इसको कहते हैं फेयर रेंट। क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, माने उचित भाड़ा कितना मिल रहा है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया हुआ है लेट आउट का 1,60,000, म्यूनसिपल टैक्स पिछला साल का है 20,000। द एबव म्यूनसिपल टैक्स नॉट पेड, म्यूनसिपल टैक्स नहीं दिए हैं, तो बोला नैप निकालो। अरे भैया 1,60,000 म्यूनसिपल वैल्यू है, म्यूनसिपल टैक्स दिया ही नहीं तो म्यूनसिपल टैक्स नील हो जाएगा। गैप माइनस म्यूनसिपल टैक्स, तो नैप कितना हो जाएगा? 1,60,000। देखो सॉल्यूशन में किया हुआ है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर नील, दिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू 1,60,000। अगर दिया रहता तो 20,000 लेस कर देते, दिया रहता तो 20,000 पेड करोगे तो ही लेंगे, ओनर देगा तो ही लेंगे, टेनेंट देगा तो लेने वाले नहीं है। चलो उसके बाद देखो 7 नंबर नहीं आएगा, 8 नंबर में नहीं आएगा, चलो 9 नंबर आएगा। टाइम अलाउड टू डू अ जॉब, घंटा 36 घंटा काम करने के लिए समय दिए थे। इफ अ वर्कर कंप्लीट 40 घंटा, अरे बाबा रे बाबा, दिए थे 40 घंटा कंप्लीट कर दिया, दिए थे 40 घंटा कंप्लीट, दिए थे 40 घंटा कंप्लीट कितना घंटा में किया है? सॉरी माफ़ करना, दिए थे 36 घंटा, माफ़ करना, दिए थे 36 घंटा कंप्लीट के 40 घंटा, महा कोरिया वर्कर है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100। स्टैंडर्ड टाइम 36 घंटा ले लिया, 40 घंटा इंटू 100, 90% इसका क्षमता है, माने 100% क्षमता कोरिया इंसान है, गोलू जैसा इंसान है कोरिया इंसान, समझे? ऐसे ही निकलेगा, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम 2 मेथड्स ऑफ मैनुअल सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग, 2 मेथड बताना टाइम कीपिंग का। पहला क्या? टेकन मेथड, हाँ, टेकन मेथड या मास्टर रोल मेथड, समझ रहे हैं? टेकन मेथड या मास्टर रोल मेथड। चलो दूसरा, उसके बाद देखो क्या है, टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम है। टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम क्या कहते हैं? टाइम बुकिंग। धंधे क्या बोले? टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम, टाइम कीपिंग प्लस उसे क्या कहते हैं? टाइम बुकिंग। इज दिस रिलेशनशिप करेक्ट? इफ नॉट करेक्ट, द करेक्ट रिलेशनशिप। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है कि टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम इक्वल टू टाइम बुकिंग, क्या ये मेथड करेक्ट है? तो आंसर देखिए, आइडल टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। कीपिंग माने था कितना और बुकिंग माने किया कितना, माने माइनस करके, लेकिन वो पूछा प्लस करके। क्या मेथड सही है? करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, समझे? तो इनकरेक्ट मेथड है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आएगा ही नहीं 11 नंबर और 12 नंबर भी नहीं आएगा, समझे?